हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एनी एंड एनीवन। देखेंगे एनी और एनीवन के सेंस में क्या डिफरेंस है, क्या ये इंटरचेंजेबल है, और इनके डिटेल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ आइदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ एनी और एनीवन, इसमें हम एनी और एनीवन को प्रोनाउन एज एंड एडजेक्टिव दोनों के रूप में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा गया है। यूज ऑफ एनी, एनी यूज्ड फॉर वन एमंग मोर देन टू। एनी का प्रयोग होता है कोई एक, वन का मतलब हो गया कोई एक, ठीक। कोई एक ही की बात कर रहा है, संख्या कितनी है, एक। बोला है मोर देन टू, दो से अधिक में से, दो से अधिक में से। मोर देन टू का मतलब क्या हो गया, दो से अधिक, है ना, दो से अधिक में से। तो आपको ये ध्यान रखना है, एनी का प्रयोग जब आप करेंगे तो पहले रूल में इसका अर्थ क्या होना चाहिए, दो से अधिक संख्या होनी चाहिए, चाहे वस्तु हो चाहे पर्सन। यहाँ पे लिखा गया थिंग्स आर पर्सन। चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, लेकिन उनकी संख्या अगर दो से अधिक है, दो से अधिक में से कोई एक आप कहना चाहते हैं, तो इस सेंस में क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं, ठीक। क्या बोला है इसे, और एनी और एनी वन, एनी और एनी वन इंटरचेंजेबल है। बस खाली आपको यहाँ ध्यान में रखना है, एनी जो लगता है वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए लगता है, और जब एनी वन लगता है, क्या लगता है, एनी वन लगता है। तो एनी वन पर्टिकुलरली देखेंगे कि आप जो है पर्सन के लिए लगता है, पर्टिकुलरली पर्सन के लिए लगता है। लेकिन कई बार इसको भी हम एज एन थिंग्स, वस्तु के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर एक। ही हैज बाट, उसने खरीदा, एनी ऑफ द फोर बुक्स, है ना, एनी ऑफ द फोर बुक्स, है ना। मतलब यहाँ देखिए संख्या कितनी है, मोर देन टू है कि नहीं है, किताब की संख्या कितनी है, फोर है। तो फोर जो है मोर देन टू हो गया, दो से अधिक। अब ये आपको बोलना क्या है, सेंस इसका क्या होगा, दो से अधिक में से कोई एक। तो यहाँ इन इसमें हो गया ही हैज बाट, उसने खरीदा, एनी माने कोई एक किताब, ऑफ द फोर बुक्स। ऑफ द फोर बुक्स मतलब चारों किताबों में से उसने कोई एक किताब खरीदा। चारों किताबों में से, देखिएगा ध्यान से, मोर देन टू हो गया, चारों किताबों में से कोई एक खरीदा। ही हैज बॉट एनी वन ऑफ द फोर बुक। और ये भी आपको ध्यान देना है, जैसे ही एनी और एनी वन लगा है तो ऑफ द फोर बुक्स लगा है, प्रीपोजिशन इन द फोर बुक्स, चारों किताबों में से, हिंदी में बोलेंगे चारों किताबों में से उसने एक किताब खरीदी, लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ, ना कि आप प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, इन द फोर बुक्स, ऐसा नहीं बोलेंगे। अमंग द फोर बुक्स ऐसा भी नहीं बोलेंगे। बिटवीन द फोर बुक्स ऐसा भी नहीं बोलेंगे। आपको प्रीपोजिशन यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो इस सेंस में एनी और एनी वन के तुरंत बाद प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। ये एग्जाम्पल सही है, दूसरा एग्जाम्पल देखा है कि ये गलत है, यहाँ गलत का चिन्ह लगा है। क्यों गलत है, ही हैज बाट, उसने खरीदा। अब यहाँ लिखा आइदर ऑफ द फोर बुक्स, चारों किताबों में से, है ना। अब आप जानते हैं भाई कि आइदर का प्रयोग केवल दो के लिए होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है, केवल दो के लिए होता है। दो में से कोई एक होता है तब आइदर लगाते हैं, दो में से कोई भी नहीं होता है तब नाइदर लगाते हैं। और यहाँ पे प्यारे मित्रों लगा क्या है, यहाँ पे फोर संख्या दिया है तो आइदर तो लगेगा नहीं ना, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जब मतलब दो से अधिक संख्या है और उसमें से कोई एक बोलना है, उस सेंस में आप एनी या एनी वन का उपयोग करते हैं। क्लियर है, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि एनी वन या एनी वन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स, इन तीनों लड़कियों में से कोई एक। अब देखिए यहाँ गर्ल्स थी, यहाँ बुक्स थी, तो यानी आप, इसीलिए मैं बोला हूं कि एनी एनी वन इंटरचेंजेबल है, और थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए लगते हैं, लेकिन नंबर होना चाहिए मोर देन टू, दो से अधिक में से। यहाँ थ्री लगा है इसलिए एनी बोल सकते हैं। कैन डू दिस वर्क, मतलब एनी वन ऑफ दिस गर्ल्स, इन तीनों लड़कियों में से। अब आप ये कैसे कहेंगे, एनी वन ऑफ दिस थ्री गर्ल्स, इन तीनों लड़कियों में से कोई एक, संख्या अगर दो से अधिक है तो एनी लगाएंगे ही लगाएंगे। इन तीनों लड़कियों में से कोई एक कैन डू दिस वर्क, इस कार्य को कर सकता है, ठीक है। तो आप देखा कि आपने देखा कि एनी वन का प्रयोग हुआ तो यहाँ संख्या मोर देन टू हुआ, समझ गए। यहाँ
पर्सन के लिए है, ऊपर वाले में वस्तु के लिए है, तो दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है, इसीलिए मैंने यहाँ लाइन में लिख रखा है। आइए अब आगे देखते हैं, समझते हैं कॉन्सेप्ट को। एनी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 3 संख्या थी, यहाँ तो 4 संख्या थी, यहाँ तो संख्या का पता ही नहीं है। आपको पता होगा ना मेरे प्यारे भाई, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब प्लूरल लगती है। तो यू का मतलब तो आप लोग भी होता है, आप सभी भी तो होता है। तो इंग्लिश में आपको पता है कि एक से अधिक हुआ तो प्लूरल हो गया। तो जब भी इससे पहले किसी जो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है और ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। जैसे देख रहे हैं यू प्लूरल है, देम प्लूरल है। अगर ये प्लूरल होगा तो आप संख्या दे ना दे तब भी एनी का प्रयोग कर सकते हैं, समझ गए। उसका अर्थ हमेशा 2 से अधिक होगा, उसका अर्थ हमेशा क्या होगा, मोर देन 2 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ बोला एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी, कैन डू दिस वर्क, इस कार्य को कर सकता है। आप में से कोई एक, इसी तरह एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक। संख्या दे ना दे, सेंटेंस आपका सही होगा। अगर संख्या दे दिया एनी ऑफ, है ना, एनी वन ऑफ यू की जगह आप 3 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, तब तो ठीक है। नहीं दिया तो प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये भी सही, ये भी सही है। अब आइए इसको देखते हैं 6 नंबर। सी कैन बाई एनी ऑफ दीज 5 पेन्स। देखिए यहाँ संख्या पेन्स की 5 दे दिया है, और आप देख रहे हैं सी कैन बाई वह खरीद सकती है ना, एनी ऑफ दीज 5 पेन, इन 5 कलमों में से कोई एक, समझ गए। और अभी तक आपने देखा है जो एनी आया है, एनी वन आया है, जो भी है, इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। अगर प्यारे भाई नाउन आ जाता तो ये एडजेक्टिव हो जाता। क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता। ये ध्यान में रखिएगा, समझ गए। नहीं आएगा तो प्रोनाउन है। अब ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। आइए देखते हैं। और जैसा कि हम लोग प्रोनाउन पढ़े थे, तो प्रोनाउन के तहत ही इसका जो यूज भी देख ले रहे हैं। आगे जो है हम आपको डीप कॉन्सेप्ट ऐसे ही बताते रहेंगे। तो चैनल को अभी आप लाइक करें, कमेंट जरूर करें, समझ में आया कि नहीं आया जरूर करिए, बहुत मस्ट है, कमेंट करिए। और फिर आगे बताते हैं। देखिए क्या लिखा गया है 7 नंबर में लिखा गया है, सी कैन बाई एनी ऑफ दीज पेन्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 पेन्स था, सही है। अब लेकिन यहाँ पेन की संख्या नहीं बताया, लेकिन प्लूरल तो लिखा है ना मेरे प्यारे भाई, प्लूरल तो लिखा है। तो अगर प्लूरल लिखा है तो एनी ऑफ लगेगा। वही मैं बोला हूँ, यहाँ प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, प्लूरल होगा। एनी ऑफ के बाद नाउन होगा तब भी प्लूरल होना चाहिए। इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिफाइन द नंबर, एग्जैक्ट नंबर। संख्या का एग्जैक्ट नंबर डिफाइन करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सेंस में ये यही रहेगा, मोर देन 2। अगर संख्या का नंबर डिफाइंड नहीं है तो मोर देन 2 ही होगा, अब चाहे जितना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका सही, सी कैन बाई एनी ऑफ दिस पेन्स, वह इन कलमों में से कोई एक खरीद सकती है, समझ गए। अब आइए, एनी ऑफ देम वर नॉट गिल्टी। अब आपने देखा एनी ऑफ देम, ध्यान से देखिएगा, एनी ऑफ देम वर नॉट गिल्टी, उनमें से कोई एक, है ना, उनमें से कोई एक अपराधी नहीं था। गिल्टी का मतलब दोषी नहीं था। आपने क्या देखा, एनी ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन आया है, एनी ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन आया है, और ये सब्जेक्टिव केस में तो वर्ब क्या लगेगा, एग्जैक्ट है, प्लूरल लगेगा। जबकि आइदर के साथ क्या लगता था, सिंगुलर लगता था। नाइदर के साथ क्या लगता था, सिंगुलर लगता था। ये ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बीच बीच में छूट जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिए आप, ये सब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा है, समझ गए ना। क्या बोला है, एनी ऑफ देम वर नॉट गिल्टी। चाहे एनी लगाएं चाहे एनी वन लगाएं, बात एक ही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरचेंजेबल है कि उनमें से कोई एक दोषी नहीं था, समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में, ठीक, कि आर एनी ऑफ अस। देखिए आर लगाया है और यहाँ एनी ऑफ अस लगाया, क्योंकि प्लूरल है, समझ गए ना। अस क्या है, प्लूरल है,
और हमने बताया एनी के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। तो अब आप देखिए एनी ऑफ अस, है ना। अब फिर ये हो गया गोइंग टू द मीटिंग। अब इसमें से बोला आर एनी ऑफ अस गोइंग टू द मीटिंग, क्या हम में से कोई एक मीटिंग जा रहा है। ठीक है, तो मीटिंग अटेंड करने जा रहा है, इसका अर्थ ये होगा क्या हम में से कोई एक मीटिंग में जा रहा है। आर एनी ऑफ अस गोइंग टू द मीटिंग, समझ गए। अब इसको आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या लिखा है कि आई कुड नॉट आंसर एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब देखिए एनी ऑफ प्यारे भाई लगा, तो यहाँ प्लूरल नाउन दिया ना, तो सेंटेंस सही है। जरूरी नहीं कि नंबर को डिफाइन करे और एग्जैक्ट बताए। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब आइए एनी का रूल दूसरा देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं डिटेल से। क्या बोला है रूल नंबर 2 में कि एनी, एनी का यूज्ड प्रयोग होता है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन समझ रहे हैं ना, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल बोला है, जिसको ना गिना जा सके। काउंटेबल तो वो होता है जो गिना जा सकता है, यहाँ अनकाउंटेबल है। ठीक है, इन द सेंस ऑफ लिटिल, किस सेंस में होता है, लिटिल, लिटिल का मतलब थोड़ा, थोड़े के सेंस में होता है एनी का प्रयोग। और नाउन होना चाहिए अनकाउंटेबल। अगर हम एनी ऑफ बॉय बोलते हैं, एनी ऑफ बॉय, तो ये देखिए बॉयज को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 लड़के गिन सकते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं ना बोल सकते फ्लोर है आटा, फ्लोर को हम गिन सकते हैं जी, बिल्कुल नहीं गिना जाता है। समझ गए। आयल लग गया, ये भी नाउन है, बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। समझ गए। राइस लग गया, ये भी नाउन है, ये भी नहीं गिना जा सकता। अब आप कहेंगे अरे हम तो 4 5 राइस तो गिन सकते हैं। राइस तो वो हो गया ना कि जो धान, धान है, धान को हम जितना भी कर दें, धान को अगर हमने उसके भूसी को निकाल दिया, अंदर का जो मटेरियल उसको राइस बोलते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे हम राइस गिनते हैं, राइस में तो सभी प्रकार के चावल आते हैं। ठीक, आप राइस नहीं, सीड ऑफ राइस गिनते हैं, राइस का जो बीज गिनते हैं, सीड ऑफ राइस। ठीक है, वो दाने, आप 2 4 दाने गिनते हैं। ठीक है, राइस नहीं गिना जा सकता, इसको ऐसे समझिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। आगे देखिए क्या बोला है कि एनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले थोड़े के सेंस में होता है। किसके सेंस में होता है, थोड़े। इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये भी बात है, सेंटेंस आपका निगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा, तब होगा। इसका मतलब कि इस सेंस में पॉजिटिव में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 2 ही चीज लिखा है। तो प्यारे भाई आपको समझना पड़ेगा ना, यहाँ निगेटिव लिखा है, यहाँ इंट्रोगेटिव लिखा है, इसका यही मतलब हो गया ना कि ये पॉजिटिव में नहीं होता है, तभी पॉजिटिव नहीं दिया है। तो सेंस आपको ऐसे समझना है। समझ गए। थोड़े के सेंस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले जब भी एनी का प्रयोग होता है तो निगेटिव सेंस में होता है, इंट्रोगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। आगे देखिए, डज सी हैव एनी मिल्क, क्या डज माने यहाँ क्या होगा, क्या उसके पास थोड़ा सा मिल्क है। अब देखिए, अब अभी तक आपने देखा था एनी के बाद क्या था, एनी के बाद प्यारे भाई ऑफ लग रहा था, तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ रहा था, तब ये प्रोनाउन था। अब आप देख रहे हैं एनी के तुरंत बाद नाउन आया है, इसका मतलब यहाँ एनी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यहाँ एनी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। समझ गए ना, मैं बहुत डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आप स्किप किए तो आगे फिर अभी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, स्किप करके देखते, बाद में क्वेश्चन करते, सर नहीं समझ में आया। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, आप समझना नहीं चाहते हो। ठीक है, आगे देखते हैं कि डज सी नॉट हैव एनी मिल्क। अब देखिए ऊपर था ये इंट्रोगेटिव, डज सी, है ना, हैव एनी मिल्क, ये इंट्रोगेटिव है। अगर इसमें हम डज सी हैव नॉट भी लगा देते हैं तब भी सही रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में होता है। ये सेंटेंस आपका शुद्ध इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा, मिक्स नहीं है। लेकिन आप नीचे वाले को देखिए, सी डज नॉट हैव एनी मिल्क। अब ये शुद्ध निगेटिव सेंटेंस है इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एकदम सिंपल सा निगेटिव सेंटेंस लिखा गया है। तो निगेटिव में भी हो गया, इंट्रोगेटिव में भी हो गया, दोनों हो गया। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्सअप हो गया तब भी हो जाएगा। समझ गए ना, जब दोनों में हो रहा है तो दोनों के मिक्सअप में होगा ना भाई, उसमें कॉमन सी बात है। तो देखिए जैसे लिखा गया ऊपर वाले में हम बोल दे डज सी हैव नॉट, यहाँ लगा दे हैव के बाद एनी मिल्क, तब भी सही।
या उसके पास थोड़ा सा दूर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन तीसरे में देखिए, तीसरे में क्या बोला, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके पास कोई मित्र है। देखिए ए भी इंट्रोगेटिव है, समझ गए ना। अब देखिए एनी के बाद यहाँ पे भी क्या नाउन आया, तो इसलिए क्या एनी एडजेक्टिव होगा। अब आपने उत्तर क्या दिया, देखिए इसने किसी ने प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दे दिया कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। यहाँ गलती से क्वेश्चन मार्क लगा, काट दीजिएगा, फुल स्टॉप करिएगा, ठीक है, कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। तो ये भी सेंटेंस सही होगा। तो अभी देखिए गलत होगा, ये क्वेश्चन मार्क जो लगा इसको मैं काट के बता रहा हूँ, सही होगा। अगर लगेगा क्वेश्चन मार्क तो गलत होगा, बहुत माइनर है, समझ गए ना। गलती से हो गया, मिस प्रिंट हो गया, टाइप की यहाँ गलती है, समझ गए। आगे देखिए, डिड यू सॉल्व एनी क्वेश्चन, है ना, क्या तुमने कोई क्वेश्चन लगाया। तो देखिए एनी के बाद क्वेश्चंस है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर अनकाउंटेबल है, भाई अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो उसका अर्थ क्या होगा, सेंस क्या होगा, थोड़ा सा। लेकिन अगर काउंटेबल हो गया तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, कोई। देखिए यहाँ पे अनकाउंटेबल था तो इसका अर्थ थोड़ा सा, इसका अर्थ क्या था, थोड़ा सा, समझ गए। लेकिन यहाँ पे काउंटेबल हो गया तो इसका अर्थ क्या हो गया, कोई। बात समझ गए, ध्यान से। बोला है डिड यू सॉल्व एनी क्वेश्चन, क्या तुमने कोई प्रश्न लगाया, सेंटेंस सही है। नो आई डिड नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, ये भी सही, समझ गए ना। इसके बाद प्लूरल लगा है, ध्यान दीजिएगा। अकाउंटेबल अनकाउंटेबल का प्लूरल होता नहीं, इसलिए वो जैसे है वैसे रहेगा, समझ गए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर जो है 7 देखते हैं। बोल रहा है हैज सी गॉट एनी ब्रेड, हैज सी गॉट एनी ब्रेड। अब आप कहेंगे ब्रेड तो सर गिना जी, ब्रेड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ फ्लोर, जो आटे का मिश्रण होता है और वाटर का मिश्रण होता है, उसी को आप ब्रेड बोलते हैं, समझ गए। लेकिन ब्रेड का मतलब रोटी नहीं होता, रोटी को चपाती बोलिए या तो लोफ बोलिए, ये आप काउंट करते हैं, लेकिन ये ब्रेड नहीं काउंटेबल होता है, समझ गए ना। इसको आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल में जाके डिटेल से खोज खोज पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और मैंने वीडियो में कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल बताए हैं, उस पर आप स्टडी करिए, उसके बाद अपने से एक्सरसाइज करिए, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, समझ गए ना। आगे देखते हैं क्या बोला है कि यहाँ पे सेंटेंस सही इंट्रोगेटिव है। नो शी डिड नॉट गेट एनी ब्रेड, नो शी डिड नॉट गेट एनी ब्रेड, ठीक है, ये भी सेंटेंस सही है क्योंकि ये निगेटिव में है, ऊपर वाला इंट्रोगेटिव में है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बोला वाज देयर एनी पेट्रोल इन द टैंक। अब देखिए एनी के बाद पेट्रोल लगा, पेट्रोल भाई गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है, यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, थोड़ा, है ना, क्या होगा, थोड़ा। और ऊपर भी क्या होगा, ब्रेड, ब्रेड का मतलब थोड़ा, है ना, यहाँ एनी ब्रेड का मतलब थोड़ा, समझ गए ना। तो आपको ध्यान से एकदम समझना पड़ेगा, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। अब देखिए, तो आपने पूछा वाज देयर एनी पेट्रोल इन द टैंक, क्या टंकी में थोड़ा सा पेट्रोल था, नहीं, तो नो देयर वाज नॉट एनी पेट्रोल इन द टैंक। आपने देखा यहाँ नो, यहाँ नॉट एनी पेट्रोल इन द टैंक, ये निगेटिव में हो गया, है ना, ऊपर वाला इंट्रोगेटिव में हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा सा और समझ लीजिए, देयर आर नॉट एनी बिस्किट्स लेफ्ट। आप कहेंगे सर बिस्किट्स तो गिन सकते हैं, जी नहीं, यहाँ दे हैव ईटन देम ऑल। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस जोड़ा गया है, फिर भी हम इससे पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसको समझिए कि क्या बोला है, देयर आर नॉट एनी बिस्किट्स लेफ्ट, है ना, थोड़ा सा भी बिस्किट्स नहीं बचा। दे हैव ईटन ऑल देम ऑल, वे सब पूरा खा गए। कहने का मतलब ये है थोड़ा सा भी बिस्किट्स नहीं बचा। बिस्किट, आप कहेंगे बिस्किट तो हम गिन सकते हैं जी, बिस्किट कहाँ गिनते हैं, वो तो बिस्किट का पीस गिनते हैं ना, 1 पीस 2 पीस 3 पीस, वो तो टुकड़ा है जो बिस्किट बना रहता है, उसको गिनते हैं ना। अगर राउंड शेप में आप उस टुकड़े को बोलते हैं ना, ये बिस्किट है, समझ गए। बिस्किट तो कोई भी हो गया जो प्रोडक्ट है, ठीक। और आप गिनते क्या है, बिस्किट का जो पैकेट खोलते हैं, पैकेट में वो जो एक एक टुकड़ा होता है उसको गिनते हैं। अब बच्चे उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये जानिए कि उसको रट्टा मारिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रटिए उसको कि एक अनकाउंटेबल है, ठीक है। आगे देखिए, क्यों है छोड़ दीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए, उस पर डिबेट मत करिए, क्यों है, कैसे है, कहाँ से है, उस पर चले जाएंगे तो टॉपिक तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, उलझ के यहीं रह जाएंगे। आपको कम शब्दों में अच्छा पढ़ना है और जॉब लेनी है, सिलेक्शन होना है,
और हट जाना है, उस पर रिसर्च पीएचडी करने मत बैठिए, ठीक है। आगे देखिए, पीएचडी करने वालों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, और फिर बाद में पीएचडी करना, जब पीएचडी ही करना है तो आप मास्टर बनिए। आगे देखिए क्या बोला है, देयर वर नो एनी बिस्किट्स। अब यहाँ देखिए, नॉट एनी बिस्किट, यहाँ नो एनी बिस्किट लेफ्ट, है ना। दे हैव ईटन देम ऑल, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, दे हैव ईटन देम ऑल ऊपर दोनों में। अब यहाँ क्या बोला है कि यहाँ नॉट एनी बिस्किट्स है तो सही है, यहाँ नो एनी बिस्किट बोल दिए तो गलत हो गया। ध्यान से देखा आपने, यहाँ नॉट एनी बिस्किट बोल दिया तो ये सेंटेंस सही है, यहाँ सिर्फ एक शब्द लगा नो, ये सेंटेंस ही पूरा क्या है, गलत है। समझ गए। अब देखिए, यानी नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखिए, आप फिर से बारीकी से देखिएगा इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस यहाँ देखा आपने नॉट एनी बिस्किट्स है, तब तो ये नॉट है, एनी है, फिर बिस्किट्स प्लूरल है, लेफ्ट है, ठीक है। अब आप कहेंगे बिस्किट्स तो सर प्लूरल है, अरे भाई बिस्किट से प्लूरल ही लिखा जाता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब आइए देखिए, देयर आर नो एनी बिस्किट्स लेफ्ट, दे हैव ईटन देम ऑल, ये सेंटेंस नो लग गया तो क्या गलत हो गया। अब सुनिए, अब यहां बोला देयर वर नो बिस्किट्स लेफ्ट, देयर वर नो बिस्किट्स लेफ्ट। अब यहाँ नो एनी बिस्किट्स, यहाँ नो बिस्किट्स, देखिए बहुत माइनर अंतर है कि नॉट, नो के साथ एनी नहीं लगता, नॉट के साथ एनी लगता है, नो के साथ नहीं लगता, इसलिए गलत है पूरा सेंटेंस। देखिए, जब नो लगाएंगे तो एनी नहीं लगाएंगे, तो देयर वर नो बिस्किट्स लेफ्ट, दे हैव ईटन देम ऑल, ये सेंटेंस सही। अब आइए यहाँ समझिए, कह रहा नो डज नॉट टेक एनी, नो जो है एनी नहीं लेता है, बट नॉट टेक्स एनी, नॉट अपने साथ एनी लेता है, यही अंतर है। समझ गए ना, जब भी आप नॉट लगाएंगे तो एनी बोल सकते हैं, एनीवन बोल सकते हैं, लेकिन नो का मतलब नहीं तो नहीं, उसके साथ अब कुछ नहीं लगाना है। नॉट एनी का मतलब होता है थोड़ा सा, नो का मतलब एकदम नहीं, कुछ भी नहीं वह है। नॉट एनी का मतलब होता है थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा, है ना, लेकिन नो का मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नहीं, मामूली सा भी नहीं, एकदम नील बटा नील। समझ गए। आइए 14 में देखिए, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, सही है भाई, नॉट लगा है कि आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी समस्याएं नहीं है, थोड़ी सी समस्याएं नहीं मतलब कुछ है। समझ रहे हैं ना इसकी सेंस को। लेकिन अगर ये बोल दिया आई हैव नो प्रॉब्लम तो मेरे पास समस्या है ही नहीं। समझ गए, ये अंतर होता है, ये अंतर होता है। अब आइए आपको ये लास्ट रूल बताते हैं, इसको समझिए। लास्ट रूल में क्या है कि नोट एनी टेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन, एनी के साथ अनकाउंटेबल लगता है, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल बोथ लगता है। एग्जाम्पल में आप ऊपर देख चुके हैं, समझ गए ना। अगर ये अनकाउंटेबल होगा तो मैंने बताया इसका अर्थ होगा क्या, थोड़ा। अगर काउंटेबल होगा तो इसका अर्थ क्या होगा, कोई। आप ऊपर देख चुके, ये रूल कंप्लीट रूल था एनी के लिए। तो मैं समझता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यार प्लीज लाइक भी बनता है और कमेंट भी करिए, इसमें कंजूसी तो ना करें, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और अगला कॉन्सेप्ट हमारा होगा उसको भी देखेंगे इसी तरह डिटेल से। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और सुनिए भाई, किसी बच्चे को अगर 6 से 8 घंटा पढ़ना है तो हेल्थ बहुत मैंडेटरी है। अगर उसका हेल्थ खराब हो गया तो 8 घंटा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लीज आप अपने फिजिकल हेल्थ पे जरूर ध्यान दीजिए, शारीरिक स्वास्थ्य आपका मेंटेन होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।